हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक। यहाँ से भी प्रश्न एक दो जो है सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। और इस सेशन में हम कुछ जो है कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और पी बाई क्यू को भी हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट को प्लस पी बाई क्यू दोनों को देखेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये तो श्योर है कि आएगा, तो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसको देखने के लिए भी ये जो है आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट और पी बाई क्यू दोनों को देखेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि सीटेट की बुक जो सीडीपी या पेडागोजी की जो होती है वो जल्द ही आप सभी को मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। और बाकी सारी जानकारी तो इसमें दिया ही है। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, विजय एकेडमी @ देख ले और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीच में बार बार नहीं कहते हैं, ताकि आपको सीटेट तक ये पूरा कंप्लीट सेशन चलता रहेगा। और हर एक पॉइंट को, यानी जो एग्जामिनेशन को पूछे जाते हैं, हर उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, हर उस मेन पॉइंट को देखेंगे, ताकि आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है आसानी से क्रैक हो सके। तो कंप्लीट सीडीपी क्या मतलब, कई सारे सब्जेक्ट का इस पे जो आपको तैयारी की जाएगी। तो इस से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी रुकना नहीं है, क्योंकि कितने बच्चों का अगर सीटेट पास नहीं होता है, परेशान रहते हैं, तो उन सब में हम मदद करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन किस पर होने वाला है? प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस यानी 130 से अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभावान बालक या जो है प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। यानी 130 प्लस जो बुद्धि लब्धि जिस बालक की है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। इनका डेफिनेशन भी याद कर लेना है, क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो टर्मन के अनुसार आगे देखते हैं। यदि प्रतिभाशाली बालक के लिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? और ऊब जाते हैं, और ऊब जाते हैं। इसलिए हर बच्चों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। आगामी टीचर बनने वाले हैं, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना कि बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि कुछ सभी बालक अपने आप में विशेष होते हैं, तो हर बालक की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो हर बालकों की हर क्वालिटी को देखते हुए आपको जो है टीचिंग करना है। तो अगर प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उसमें अगर उसे अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, तो वह कम प्रेरित हो जाता है। और बदमाशी तब यही सारे बच्चे करते रहते हैं। आगे देखते हैं। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन सभी विशेषताओं को देखते हैं, और विशेषताओं से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि बता दें, आज तबीयत ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो जाएगा, तो बट थोड़ा सा मैनेज करूँगा, कोशिश करूँगा कि इधर उधर ना हो। प्रतिभाशाली बालक में मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी मानसिक प्रक्रिया में क्या होती है? तीव्रता होती है। यानी किसी भी काम करने के लिए तीव्र होते हैं, तत्पर होते हैं, और किसी भी चीज़ कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये सब करने के लिए इनकी जो है मानसिक
प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। अमूर्त विषयों में रुचि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह अमूर्त चीज़ों में रुचि रखते हैं, कहानियों में सोचते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ये सब जो है प्रतिभाशाली बालक के गुण होते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सामान्य अध्ययन में भी रुचि रखते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि के अलावा हर चीज़ों को कई प्रकार से सोचने, विचारने, समझने की क्षमता भी होती है और ये जो है ज़्यादा इधर उधर की जो नॉलेज होती है उसमें जो है रुचि लेते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि यानी ये सब ऐसे ऐसे चीज़ें खोज लेते हैं कि मतलब लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये बालक इतना कैसे सोच सकता है। जैसे नहीं कभी कभी देखे होंगे छोटे बालक जो होते हैं रास्ते में बुदबुदाते हुए जाते हैं और कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि जो मतलब माथा घूम जाता है, आखिर इन्हें सिखाया कौन है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, अंतर्दृष्टि का प्रमाण पाया जाता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता। अध्ययन में अद्वितीय सफलता यानी हालांकि बालक तो सभी अपने आप में विशेष होते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ और भी विशेषता होती है और अध्ययन में ये टॉप पर रहेंगे और इनकी मौलिकता यानी सोच वगैरह कुछ डिफरेंट ही रहेगी और एक अलग ही पढ़ाने में फीलिंग आएगी इन बच्चों को। विशाल शब्दकोश, ये सब जो विशाल शब्दकोश के साथ ही पैदा होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के अंदर बहुत सारी चीज़ की जानकारी रहती है, डिक्शनरी याद रहेगी, बहुत सारे वर्ड याद रहेंगे, बहुत सारी जानकारी अपने आप से ही याद रहेगी। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, जैसे हम लोग कार्य करते हैं बहुत नॉर्मली करते हैं और नॉर्मली नहीं करेंगे तो मम्मी पापा तोड़ पाड़ के सही कर देंगे। और सबसे ज़्यादा डर तो भाई से लगता है, अगर बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो मुझे तो बहुत पीटते थे। हालांकि उसी का परिणाम है कि आज मैं आप सभी के लिए ये काम कर पा रहा हूँ। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर देखोगे डॉक्टर सोचता है मरीज यानी व्यक्ति बीमार हो तो इलाज हो, वकील सोचता है हर व्यक्ति में लड़ाई हो तो मेरे पास आए, जबकि टीचर एक ऐसा बंदा है जो सोचता है कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा हो ताकि बच्चे आएँ। तो किस चीज़ से क्या लाभ हो रहा है, किसको कितना लाभ हो रहा है, उस चीज़ को मायने रखता है। तो दैनिक कार्यों में विभिन्नता यानी उनकी जो कि दैनिक कार्य रोज डेली का काम होता है उसमें अनूठापन रहेगा, विभिन्नता रहेगा। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, वही बातें हैं। अधिक महत्वाकांक्षी यानी ये हर चीज़ के लिए लालायित रहेंगे, लालसापूर्ण रहेंगे, कोई फंक्शन रहेगा उसमें ज़्यादा प्रतिभाग करेंगे, अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। अधिक महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, करने की इच्छा ये। और इनकी सबसे बड़ी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है तो 130 से अधिक होती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि और इनके जो विचारों में सृजनात्मकता पाया जाता है। सृजनात्मकता क्या होता है तो किसी भी चीज़ के बारे में नवीन रूप से सोचना, नए ढंग से काम करना, नए ढंग से उसे प्रस्तुत करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब सारे सृजनात्मकता के सारे गुण जो है प्रतिभाशाली बालक में पाए जाते हैं। कुछ भी करने की उत्सुकता, कुछ भी करने की उत्सुकता मतलब जिससे उन्हें खुशी मिलती है, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, यानी कुछ भी करना हो वो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके अंदर अजीब सी उत्सुकता पाई जाएगी। जैसे आज वीडियो सभी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल उत्सुकता के साथ देख रहे होंगे ताकि सीटेट में अच्छा अंक पाया जा सके। उसी प्रकार प्रतिभाशाली बालक में कुछ भी करने के लिए उत्सुकता होती है। उत्सुकता क्या होती है तो किसी काम को करने की तीव्र इच्छा, क्या है, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। व्यक्ति में अनूठापन यानी अभिव्यक्ति में
अनूठापन, यानी वो अपनी बातों को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ, तो इसी बातें को वह इस प्रकार से प्रकट करेंगे कि लगे कि वाह कितना मतलब अच्छा है। हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने में या अभिव्यक्ति करने में अनूठापन यानी विशेष प्रकार का एक गुण पाया जाता है। जिज्ञासु बालक होते हैं। ऐसे बालक कैसे होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु मतलब तत्पर, उत्सुकता, सृजनात्मक सोच, अपसारी चिंतन। सबसे बड़ी बात ये आती है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अगर चैप्टर हमने चिंतन पढ़ाया है, चिंतन दो प्रकार से मुख्य रूप से देखोगे, एक अपसारी चिंतन, एक अभिसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन होता है उसमें जो है किसी चीज़ के बारे में बहुत सारे पॉइंट को सोचना, जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो कि हाँ या ना में जवाब देना। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए या फिर यस या नो वाला प्रश्न हो गया, ये सब अभिसारी के चिंतन के अंतर्गत आएगा। अभिसारी चिंतन में जैसे दिल्ली भारत की राजधानी क्या है, फटाक से बोलोगे दिल्ली, तो ये अभिसारी चिंतन है। यानी अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसका उत्तर एक होता है। अपसारी चिंतन क्या है? जैसे दिल्ली की विशेषता बताओ, तो पता नहीं कितनी विशेषता बता ले जाओगे। तो प्रतिभाशाली बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। सीखने की योग्यता, या किसी भी चीज़ को सीखने की योग्यता रखते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, अमेरिका गए, अमेरिका में बोले मुझे भी ऐसे ही लैब बनाना है, तो पूरा लैब ही घुमा दिया। और ये उतने समय में, जितने समय में वो थोड़ा सा ही 1-2 घंटा या 5-10 मिनट जो भी घुमाया हो, उतने में सारा चीज़ जान गए अमेरिका के लाइब्रेरी की। नासा ने अपने अंदर मतलब नासा जो है नेशनल एरो स्पेस एजेंसी, उसमें सारी चीज़ें जान गए। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो तुरंत हर चीज़ को सीख लेता है, हर चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और इनमें विशेष प्रकार की सीखने की योग्यता पाई जाती है। वह जो प्रतिभाशाली बालक होता है प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। प्रभावपूर्ण यानी अपनी बातों को किस प्रकार कहे जाए कि सब लोग प्रभावित हो जाएं, और क्या उचित अनुचित के बारे में जानते हैं कि क्या किस प्रकार से इस बातों को कहना उचित है या इस प्रकार से बातों को कहना अनुचित है। ये सभी के बारे में सोच करके संप्रेषण अपनी बातों को कहते हैं। संप्रेषण क्या होता है? तो दो व्यक्तियों में आसपास अगर आपस में वार्तालाप हो रहा, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो, फिर मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर आप कुछ कह रहे हैं, इसी को कहते हैं संप्रेषण। यह अमूर्त रूप से सोचता है कि आम मीठा होता है, हाँ रसीला होता है। तो इसके जितने गुण आएंगे सारे के बारे में, यानी अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता होती है। वह स्वयं परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जैसे कुछ बालक होते हैं क्लास में ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं स्वयं को, ना घर पे कर पाते हैं, ना किसी मार्केट में कर पाते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक होता है उसको कहीं कर दीजिए, कहीं भी मार्केट, स्कूल, घर, वो अपने आप को क्या कर लेगा? समायोजित कर लेगा। पहले ऐसे कुछ लोग नहीं होते, शर्मीले होते हैं, सोचते विचारते हैं, तो जबकि ये सारे चीज़ को वो सब निगलेक्ट मार के जहाँ पे जिस प्रकार से रहना उस हिसाब से समायोजित स्वयं को कर लेते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि रखते हैं। वह बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि प्राप्त करता है। तो प्रतिभाशाली बालक है तो वैसे भी जो है उसकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है, तो उच्च बुद्धि वाला तो होता ही है। नोट, बहुत लंबे निबंधों को रटने, यहाँ पे रहेगा रटने की योग्यता प्रतिभाशाली बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। यानी अगर रटने उठने की बात किया जाएगा तो वैसे भी किसी पॉजिटिव चीज़ का है नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आया था। आगे पॉइंट है, हैविंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी हैविंगहर्स्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी
ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें इन्होंने लिखा है कि यानी इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। एक डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है, डिफिनीशन को भी क्या करना है, याद कर लेना है। और ये भी देख लेना है कि ये जो इनकी पुस्तक है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसको भी याद कर लेना है। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए ताकि ये अपने आप को वो बना पाएँ। इनके लिए कठिन से कठिन मतलब प्रश्नों को दिया जाए जिससे ये अपने आप को उसमें समायोजित कर सके। पृथक कक्षाओं तथा संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग करना। पृथक कक्षाओं का मतलब ये है, अगर साधारण बच्चे, विशेष बच्चे सभी को एक साथ बैठा दिया जाए तो ये अपने आप को कुंठित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी करना चाहते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। तो इनके लिए अलग कार्यक्रम का प्रयोग, संवर्धन करना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिक्षक जो हो नॉर्मल बच्चों को भी जैसे पढ़ाए वैसे प्रतिभाशाली बच्चों को भी पढ़ाए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक अलग ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए जो है अनुकूलन का शिक्षक को कार्य करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, उनमें विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको जोड़ तोड़ या कोई ऐसा कार्य दिया जाना जो विशिष्ट हो, सभी बालक ना कर पाएँ तो अपने आप को चुनौतीपूर्ण मान गए, क्योंकि उनके अंदर किसी भी चीज़ को करने की उत्सुकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को समृद्धि कारण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या पढ़ाया जाना चाहिए, यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका क्लास का इन्वायरमेंट भरपूर होना चाहिए, नवनिर्मित होना चाहिए, मॉडर्न जिस रूप में चल रहा मॉडर्न के हिसाब से होना चाहिए, ताकि वह अपने ज्ञान को और भी ऊपर बढ़ा सकें। प्रतिभाशाली बालकियों की शिक्षा के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को समृद्ध बनाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर निर्देशन देते रहना चाहिए। बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, वह अपने आप में विशिष्ट होते हैं, हर चीज़ को नए ढंग से करना चाहते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इन सारे चीज़ को देखते हुए शिक्षक को समय समय पर उसके लिए निर्देशन कराना चाहिए, निर्देशन करते रहना चाहिए। और भी कुछ है, ये सारी चीज़ तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ये ऑप्शन है, अधिक महत्वाकांक्षी। बी ऑप्शन है, बुद्धिलब्धि 130 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखेंगे महत्वाकांक्षी भी होते हैं, 130 से अधिक बुद्धिलब्धि भी होती है, विशाल शब्दकोश भी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसमें जो है इसका ऑप्शन का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ शब्द आ गया तो देखते हैं, गलत मारो। वस्तु चिंतन करते हैं, चलो इसको देखते हैं। कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं।
तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं तीव्र और आसानी से सीखते हैं। इसमें ए ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित करते हैं और ऊब जाता है। ये अभी पॉइंट में देखे हो, ये भी बातें सही है। वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, और वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन हम सही रूप से देखेंगे तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी बी गलत है, सी गलत और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, ये तो है। निम्न औसती मानसिक क्रिया, नहीं। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये तो विशेषता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी है। जबकि बी निगेटिव है तो निगेटिव का भी भाई निगेटिव सही होगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें देखते हैं, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। थोड़ा सा देखते हैं, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता। बी वाला तो एकदम सही लग रहा है। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, ये वचनबद्धता कुछ है ही नहीं। उच्च क्षमता, उच्च स्मरण शक्ति, और इसमें जो है अगर हम देखेंगे वैसे बी और सी दोनों सही लग रहा है, लेकिन हम सही रूप से अगर सही लगाएंगे तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों में जो है नहीं, ये नहीं, उच्च क्षमता नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन उच्च क्षमता होता है, और उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा घुमाने वाला है, हालांकि इसमें जो है ए भी गलत है और सी भी गलत है, ये भी गलत है, और इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च प्रेरणा होती है, उच्च सृजनात्मकता पाई जाती है, और उच्च क्षमता भी प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। स्मरण शक्ति वैसे थोड़ा सा निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने डी को नहीं लिया। प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? यहाँ देखो नहीं पूछा है, तो विचारों में सृजनात्मकता ये तो है। दूसरों के साथ लड़ना ये कोई नहीं है। अभिव्यक्ति में अनूठापन ये भी है। कौतूहल ये भी है। तो प्रश्न में नहीं पूछा है तो नहीं का भाई जो है नहीं इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, इसलिए जो है दूसरों के साथ लड़ना एक कोई विशेषता नहीं है, इसलिए ये निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेने जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जानी जाती है, कौन सी? तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको आप सभी लोग करने की कोशिश करना। आगे क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशाली होती हैं? देखो प्रतिभाशाली के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आनुवंशिक रचना भी और वातावरणीय, यानी बी और सी दोनों होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो आनुवंशिक गुण से भी हो जाता है, और आनुवंशिक गुण से प्रतिभाशाली है तो अगर वातावरण अच्छा मिल जाता है तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। अगर वातावरण सही से नहीं मिला तो प्रतिभाशाली नहीं होगा। तो इसलिए बोला है प्रतिभाशीलता होती है तो आनुवंशिक गुण से भी और वातावरणीय, यानी इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। बी और सी का संयोजन है। अब इसको तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये प्रश्न पूछा है
यहाँ भी क्या पूछा, निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो निगेटिव में देखते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करना, जिज्ञासा तो होती है प्रतिभाशाली बालकों में, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होती है, सृजनात्मक विचार भी होते हैं, जबकि ए ऑप्शन जो है नहीं होता है। जबकि प्रश्न में नहीं पूछा है, तो नहीं का भाई नहीं ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रतिभाशाली बालक के। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। बी ऑप्शन है, जब अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो ये सारे नहीं हैं। तो जब वो अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उन्हें अपने क्षमता का एहसास होता है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। यहाँ भी प्रश्न में नहीं पूछा है, ध्यान देना। प्रश्न में नहीं का वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटना उठना तो है ही नहीं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। तो इस अभी हमने क्वालिटी में जब प्रतिभाशाली बालक पढ़ा रहे थे उस क्वालिटी में ये वर्ड दिखा था। तो बी तो इसका सही आंसर है। और भी देखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अच्छा ये भी तो है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी है। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि नहीं पूछा है ना, तो नहीं का भाई नहीं ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है इस प्रश्न में निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही आंसर होगा। तो इसमें इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, यानी जल्दी रटने की क्षमता ये नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना। तो आकलन की प्रक्रिया में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। चलो इसका तो देखते हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गतिविधि को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर, ये देखो ग्रेड व्रेड के लिए तो पढ़ाना ही नहीं है। तो इसमें जो संवर्धन का अर्थ हो जाएगा बी वाला, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को खुशखबरी है कि सीटेट की बुक जो है जल्द ही आ जाएगी और आप सभी को लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सीटेट की संपूर्ण जानकारी के लिए या तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विजय एकेडमी @देख ले। और सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।